तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर अक्सर विवाद रहता रहा है। आपको एक बार फिर से हम दिखाते हैं वो मैप, वो नक्शा जो कि चीन ने जारी किया है। आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर ये वो नक्शा है। आप देख सकते हैं ये पूरा चीन का नक्शा है, जिसमें कि अरुणाचल का ये हिस्सा आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का अभिन्न अंग है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो कि हमारे देश के नक्शे को आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर में यही नक्शा आपको भारत के नक्शे में आपको ये नजर आएगा। इसे भी पूरी तरह से अपने नक्शे में शामिल कर लिया है चीन ने। यानी कि अक्सई चीन के साथ साथ और भी कई हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, जो कि आप देख सकते हैं पूरे तरीके से इसमें चीन ने अपने नक्शे में शामिल कर लिया है, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश को, और साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब ये उसका फाइनल नक्शा है। बालकृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, जाहिर सी बात है एक नए विवाद को जन्म दिया है चीन ने। हालांकि ये नई बात नहीं है, लेकिन अब एक नए रिश्ते की, एक नए सरकार के आने के बाद एक नए रिश्ते की शुरुआत मानी जा रही थी। चीन के विदेश मंत्री आए थे, सुषमा स्वराज से मुलाकात हुई थी। इस वक्त खुद शिष्टमंडल, उपराष्ट्रपति के साथ साथ कई लोग वहां पर चीन में मौजूद हैं और ये नक्शा सामने है। क्या कहेंगे? देखिए श्वेता, जैसा कि आपने कहा कि ये नई बात नहीं है। नई बात इसमें सिर्फ इतनी है कि ये चीन ऐसे वक्त पर भी ये करने से बाज नहीं आ रहा है जब वो पंचशील के 60 साल मना रहा है, सेलिब्रेशंस कर रहा है, और भारत से प्रतिनिधिमंडल वहाँ है। उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम चीन ऐसे समय की जो संवेदनशीलता है, जो सेंसिटिविटी है, उसको समझेगा। लेकिन जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश को दावे को लेकर बात है, अरुणाचल प्रदेश पर चीन लगातार दावा करता है और भारत हमेशा उसको खारिज करता रहा है। न सिर्फ वो दावा करता रहा है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वीज़ा देने से इनकार करना, जब भी भारत के कोई वरिष्ठ मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर या प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश पहले जाते रहे हैं, उस पर विवाद करना, उसके ऊपर आपत्ति जताना। जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश जाते थे तब वहाँ उसके ऊपर विवाद करना, उस पर आपत्ति जताना, ये चीन लगातार करता रहा है। और आपको याद होगा कि लेकिन खास बात ये भी है श्वेता कि चीन का जो ये विवाद है वो सिर्फ भारत के साथ हो ऐसा नहीं है। चीन लगातार, अगर आप गौर करें तो चारों तरफ से चीन के जितने देश हैं, कई देशों से उसका सीमा को लेकर विवाद होता रहा है, और भारत भी इस बात को जानता है। चाहे आप जापान की बात कर लें, साउथ चाइना सी की बात कर लें, ताइवान की बात कर लें, फिलीपींस की बात कर लें, चीन अपने आसपास के जितने बॉर्डर के इलाके हैं, जितने बॉर्डर के देश हैं, उन सब से चीन का विवाद रहा है। लेकिन विदेश मंत्री का आपने जिक्र किया, विदेश मंत्री यहाँ पर आए थे चीन के, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब, उनके जो जवाब थे जब बॉर्डर के इशू उठाए गए, जब ये विवाद के बातें उनसे उठाई गई, तो कोई बहुत संतोषजनक जवाब नहीं दिया था चीन ने। सिर्फ चीन व्यापार बढ़ाने की बात करता है, व्यापारिक रिश्ते सुधारने की बात करता है, लेकिन भारत लगातार ये कहता रहा है कि जब तक चीन अपने जो इस तरह के एग्रेसिव अप्रोच है, जो सीमा पर जिस तरह की एग्रेशन करता है, दिखाता है, घुसपैठ करता है या दावे करता है भारत की सीमा पर, वो बंद नहीं करता, तब तक रिश्तों में कोई ठोस सुधार नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल बालकृष्ण, यानी कि ये साफ है कि अपनी चालबाजी से चीन बाज नहीं आने वाला है, और इसीलिए शायद चीन ने ये जो नया नक्शा जारी किया है, साफ तौर पर ये कहा है कि ये उसका फाइनल नक्शा है। अब देखना होगा कि हमारी सरकार इसको अब किस तरह से लेती है और आगे किस तरह से आगे इस पर काम करती है।